Hi students, welcome back to our Activity Education. Start the section. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा प्लांट किंगडम। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियसली आप जो कोई भी अपना लेक्चर नहीं देखा हुआ है और जहाँ जहाँ कर अपना जस्ट नीचे ही आप पाओगे अपना वीडियो का लेक्चर लिविंग वर्ल्ड का और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, ज़रूर जाकर चेकआउट करिए। ओके। और एक जानकारी, आप अपने पास पेन और पेंसिल और नोटबुक विद एनसीईआरटी बुक रखकर और अपना रूम का दरवाज़ा बंद करके बैठिए। ओके। लेट्स स्टार्ट द बेस्ट सेक्शन एनसीईआरटी सीरीज का प्लांट किंगडम। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा अपना प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम यहाँ पर हम पढ़ेंगे आज algae, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, प्लांट लाइफ साइकिल and alternative of generations. In the previous chapter, we looked at the broad classification of living organisms under the system proposed by Whitaker in 1969, wherein he suggested the 5 kingdom classification: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमलिया एंड प्लांटी। आपको पता ही होगा कि प्रीवियस चैप्टर में आप देखे होंगे कि व्हिटेकर क्या करे थे ना, अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किए थे और उसके किन किन कैरेक्टर के बेसिस पर आपको तो पता ही होगा। सेल, मॉडिफिकेशन, न्यूट्रिशन, बहुत सारे 5 मोड ऑफ क्लासिफिकेशन था। और चलिए चलते हैं आगे। इन द चैप्टर वी विल डील इन द फर्दर क्लासिफिकेशन विद इन किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी का क्या क्या अपना सब डिवीजन है, ये चैप्टर पर हम चलेंगे। पॉपुलरली नोन एज प्लांट किंगडम, इसको प्लांटी इज इक्वल टू प्लांट किंगडम। चलिए आगे चलते हैं। We must stress here that our understanding of plant kingdom has changed over time. आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमारा प्लांट किंगडम का अंडरस्टैंडिंग आस्ते आस्ते चेंज होने वाला है। Fungi and member of Monera and Protista having cell wall. Fungi and Monera having what? Cell wall. Cell wall इनके पास है. How now been excluded from Plantae through earlier classification placed them in same kingdom. यहाँ पर आप देख रहे होंगे वो दोनों क्या कर रहे हैं, अपना प्लांटी पर रह गए हैं। So the cyanobacteria that are also refers to blue-green algae are not इन algae anymore। अब इन algae हमारा algae में ब्लू ग्रीन algae नहीं है, क्योंकि वो क्या है, वो अपना ऑटोट्रोपिक है, वो अपना खाद्य खुद बना सकता है। इन चैप्टर वी विल डिस्क्राइब algae, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म अंडर प्लांटी। अंडर प्लांटी में जो कोई भी सब डिवीजन आता है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। Let us also look at classification within angiosperm to understand some of the concerns that influence the classification system. The earliest system of classification used only gross superficial morphological characters such as habitat, color, number, shape of the leaves etc. ये जो सब डिवीजन है अपना, वो habitat और color, number और shape of leaf को लेकर morphological basis पर यहाँ पर गठित हुआ है। They were based mainly on vegetative character or on the androsium structure system given by Linnaeus। Linnaeus जो system given किए थे उसके बेसिस पर ही होगा। Such system were artificial. They separated the closely related species since they were based on a few characters। वो क्या होता है ना, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होते हैं और सेपरेटेड होते हैं कोई कुछ कुछ कैरेक्टर से। ऑल्सो आर्टिफिशियल सिस्टम gave equal weightage to वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। आर्टिफिशियल सिस्टम क्या करता है ना, इक्वल स्टेज अपना देता है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट often the vegetative character are more easily affected by environment. As against this natural classification system developed which were based on the natural affinities among the organism and consider। यहाँ पर जो आर्टिफिशियल
मेथड हुआ वो अफेक्ट करता था अपने एनवायरनमेंट को, और वेजिटेटिव कैरेक्टर आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंट्स आज एग्नेस्ट। यहाँ पर नेचुरल क्लासिफिकेशन का जन्म हुआ। चलिए चलते हैं आगे। नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर बट ऑल्सो इंटरनल फीचर। यहाँ पर एक्सटर्नल फीचर को लेकर नहीं और इंटरनल फीचर को भी नहीं, सबको अपना अपना समान मूल्य ही देता था यहाँ पर। लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। ओके, सच ए क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट वाज गिवन बाय, यहाँ पर इसको आप अंडरलाइन कीजिए, ग्रेगोर बेंथार्न एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। यहाँ पर फ्लावरिंग क्लासिफिकेशन कौन दिए थे, आपको ये याद करना होगा, हाईलाइटेड कर दीजिए। एट प्रेजेंट physiology classification system based on evolutionary relationship between the various organisms are acceptable. This assumes that organisms belonging to the same taxa have a common ancestor. इनका जो ancestor होते हैं वो common होते हैं, और अब का सिचुएशन पर फिजियोलॉजिक जेनेटिक सिस्टम के मुताबिक यहाँ पर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप लेकर यहाँ पर होता था। We not use information from many other sources to help resolve difficulty in classification. These became more important when there is no supporting fossil evidence. Numerical taxonomy, यहाँ पर एक ऑथर ने आया है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है देखते हैं। which is now easily carried out using computers is based on the all observation of characters. यहाँ पर न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है, वो अपना कंप्यूटर पे सब बेस्ड होता है, और यहाँ पर सब कुछ स्टोर होता है कंप्यूटर पर, और ये बेस्ड होता है ऑब्जर्वेशन कैरेक्टरिस्टिक को लेकर। नंबर एंड कोड आर असाइन टू ऑल कैरेक्टर एंड द डाटा आर बिन प्रोसीड। यहाँ पर नंबर एंड कोड को लेकर यहाँ पर डाटा अपडेट होता रहता है। In this way, each character is given equal importance and the same time 100 of character can be considered. यहाँ पर each one time पर 100 of character आप असाइन कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। साइटो टैक्सोनॉमी, ये सब एक एक अलग अलग टैक्सोनॉमी का फॉर्म है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये इनिशिएटिव है इसीलिए मैं पढ़ा देता हूँ। साइटो टैक्सोनॉमी क्या है, दैट बेस्ड, यहाँ पर इसको आप हाईलाइट कर दीजिए, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए इसको, आप शायद आ सकता है, ये नीट है, कोई मामूली चीज़ नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। साइटोटैक्सोनॉमी दैट बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर साइटोटैक्सोनॉमी जो है वो अपना साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन लेकर हुआ है। साइटो मीन्स सेल का इन्फॉर्मेशन लेकर यहाँ पर हुआ है, लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। ओके, केमोटैक्सोनॉमी क्या है, जो कि केमिकल को लेकर हुआ था। केमिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड रिजल्ट कंफ्यूजन आर ऑल्सो भी टैक्सोनॉमिक्स दिस डेज। यहाँ पर कितना टैक्सोनॉमी होता है, यहाँ पर हम फिर से देखते हैं, दोहराते हैं। यहाँ पर जो फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है, यहाँ पर क्या हुआ था ना, यहाँ पर तीन यहाँ पर टैक्सोनॉमी है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी एंड केमो टैक्सोनॉमी। यहाँ पर थोड़ा पीछे जाएंगे तो नेचुरल क्लासिफिकेशन और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, और इतना इंट्रोडक्शन था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। आल्गी क्या है, यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर हमारा आता है आल्गी। आल्गी क्या है देखते हैं। आल्गी आर साइटोफाइल बियरिंग। ओके, ये अपना साइटोफाइल बियरिंग होता है, यानी ग्रीन, साइटो मतलब ग्रीन। ओके, सिंपल, ये आपको याद करना होगा, सिंपल। ये अपना थाइलाकॉइड, साइटोफाइटिंग बियरिंग, इसको भी आप हाईलाइट कर दीजिए। ऑटोट्रोपिक एंड लार्जली एक्वाटिक, यहाँ पर ऑटोट्रोपिक है और लार्जली अपना भाई एक्वाटिक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ये तो आपको नॉर्मली आपको पता ही होगा।
बोथ फ्रेश वाटर एंड मेराइन, यहाँ पर बोथ थीम फ्रेश वाटर और मेराइन है, इसको आप टोटल अंडरलाइन कर दीजिए। दे ऑकर इन वेराइटी ऑफ अदर एनिमल्स हैबिटेट्स, मॉइस्ट्रोन, सॉयल एंड वुड। यहाँ पर ये अपना 3 जगह पर मिलते हैं, ये अपना 3 जगह पर मिलते हैं। सम ऑफ देम ऑकर्स इन एसोसिएशन विथ फंगी, यहाँ पर जो आपको पता ही होगा कि फंगी और एल्गी में यहाँ पर एसोसिएटेड होकर क्या करते हैं ना, लाइकन अपना प्रस्तुत करते हैं, यानी लाइकन दोनों को मिक्स होने पर इसको लाइकन बोलते हैं। एंड एनिमल्स के साथ भी एक होता है, ये देखिए स्लॉथ एंड बियर। ओके, चलते हैं आगे। द फॉर्म एंड द साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, यहाँ पर साइज और एल्गी का फॉर्म बहुत ही वेरिएबल होता है। टेकिंग ऑफ कॉलोनिकल फॉर्म लाइक वॉलबक्स, कॉलोनिकल फॉर्म यहाँ पर वॉलबक्स होता है, इसको आप याद करना होगा। वॉलबक्स जो है कॉलोनिकल फॉर्म है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आर द फिलामेंटस फॉर्म यहाँ पर देखते हैं, जो कि यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरो वगैरह होता है, ये आपको अच्छे से याद करना होगा। A few of the marine form are kept from the massive plant bodies. Okay. The algae reproduce by vegetative, asexual and sexual. यहाँ पर algae सब टाइप से हमारा रिप्रोडक्शन करता है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन यहाँ पर करता है। Each fragment develop into thallus and asexual reproduction is by production of different type of spore. द मोस्ट कॉमन बिंग इज जूसपोर, आपको पता ही होगा कि यहाँ पर जो फ्रैगमेंट से डेवलप होके थैलस होते हैं, उसके बाद क्या करते हैं ना, यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर प्रोड्यूस होता है थैलस से, और उसके बाद यहाँ पर इसको कॉमनली जो स्पोर मिलता है इसको बोलते हैं जूसपोर। ओके, और ये जूसपोर मोटाइल होता है, आपको ये याद करना होगा। दे आर फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए। एंड जर्मिनेटर गिव टू राइज न्यू प्लांट, यहाँ पर जूस पर होता है जो मोटाइल होता है, और उसके बाद वो क्या करता है ना, न्यू प्लांट को यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है देखते हैं। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बोथ इन फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, यानी मेल एंड फीमेल को फ्यूजन होकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर होता है। दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज होता है, जो कि यूलोथ्रिक्स यहाँ पर होता है। और नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल यहाँ पर कौन होता है देखते हैं, नॉन मोटाइल भी होता है। दोनों टाइप का यूलोथ्रिक्स होता है, स्मॉलर इन साइज एंड नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल होता है अपना यूलोथ्रिक्स, बट सिमिलर इन साइज आज इन स्पाइरोगरा, यहाँ पर जो सिमिलर इन साइज होता है जो स्पाइरोगरा पे होता है। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगामस, यह आपको याद करना होगा कि आइसोगामस इसको बोलते हैं। फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर इन साइज, आपको ये ठीक से आपसे याद करना होगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, दीज गैमेट कैन बी फ्लैजिलेटेड इन स्मॉलर साइज, नॉन फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर साइज, ये आपको ठीक से याद करना होगा। सिमिलर साइज होगा तो ये होगा आइसोगामस, और ये डिसिमिलर साइज होगा तो ये होगा, तो क्या होगा, ये होगा एनिसो अन, यहाँ पर ऐड हुआ है अन आइसोगामस, जो कि अपना यूरेडिना होता है। चलिए चलते हैं आगे। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म एज ओगेमी, यहाँ पर फ्यूजन बिटवीन जब वन लार्ज, यहाँ पर आप ठीक से गौर करिए, वन लार्ज नॉन मोटाइल, यहाँ पर लिखा हुआ है नॉन मोटाइल फीमेल एंड a smaller motile male is known as oogamous. That is the example क्या क्या है, वॉलबॉक्स और फोकस है, फ्यूकस आप बोल सकते हैं। चले चलते हैं कुछ, यहाँ पर देखते हैं अपना कुछ इमेज, यहाँ पर एनसीईआरटी मदर हमको देती है, देखते हैं क्या क्या इमेज है। फर्स्ट इमेज है अपना
फर्स्ट इमेज है अपना ग्रीन एल्गी, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप ठीक से देखिए, ए इज इक्वल टू ग्रीन एल्गी। यहाँ पर ये है ग्रीन एल्गी ए आई, जो कि ग्रीन एल्गी का मेन है वॉलबॉक्स होता है। ये है अपना वॉलबॉक्स, ये है अपना यूलोथ्रिक्स जो हम डिस्कस कर रहे थे, वही है। ये है हमारा ब्राउन एल्गी, ये हमारा है ब्राउन एल्गी का फास्ट है लैमिनारिया। ये है हमारा फोकस और ये है डाइक्लोटोरर। ये चलते हैं ब्राउन एल्गी, सॉरी रेड एल्गी। रेड एल्गी में आता है पर्परेया और पॉलीसिडिपोनिया। इसको आप, इसका इमेज जो है आपको याद करना होगा, अच्छे से याद कर देना। चलते हैं आगे। अलगी आर यूजफुल फॉर मैन एंड इन ए वेराइटी वेज। अलगी बहुत ही वे पे हमारा यूज होता है। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, यहाँ पर अलगी बहुत ही अच्छा काम करता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करता है। ऑन अर्थ आज कैरिड आउट बाय अलगी थ्रू द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के जरिए में यहाँ पर क्या करना, अलगी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है। बीइंग द फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के जरिए में यहाँ पर इंक्रीज जो लेवल होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन को, यहाँ पर वो अंजाम देता है। दे आर पैरामाउंट important as primary product of energy rich compound which is basis of the food cycle of the all aquatic animals। यहाँ पर ये प्रोटीन रिच होता है और ऑल aquatic प्लांट एनिमल्स को ये बहुत ही हेल्प करता है। मेनी स्पेसीज ऑफ परपेया and laminaria and sargassum are almost 70 species of marine algae used as food। यहाँ पर अच्छे से हाईलाइट कर दीजिए, ये 70 टाइप्स ऑफ स्पेसीज जो कि हमारा एडिबल है और हम मेराइन algae को यूज करते हैं फूड के लिए। Certain marine brown and red produce large number of hydrocolloid water holding substance, जो कि हल होता है। इसको आप अच्छे से याद कर दिए। हाइड्रोक्लोराइड किसको बोलते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस जो है, जो कि एल्गिन, ब्राउन एल्गी एंड कारागिन होता है, विच इज यूजली कमर्शियली अगर। अगर आपको पता ही होगा, अगर पाउडर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वन ऑफ दिस कमर्शियल प्रोडक्ट ऑप्टेन फ्रॉम द, सॉरी अगर जो है अपना ऑप्टेन होता है, अगर जो है, अगर जो कि अपना साइंटिस्ट बहुत ही यूज करते हैं, जिनके न्यू प्लांट को डिस्कवर करने के लिए बहुत ही वो अपना लैब में यूज होता है। आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली। जहाँ पर आइसक्रीम और जेली को प्रिपेयर करने के लिए ये यूज होता है, अगर जो होता है। कोलेरा जो कि यूनिसेलुलर alga रिच इन प्रोटीन है, वो यूज होता है फूड सप्लीमेंट पर। कोलेरा जो कि रिच इन प्रोटीन है, जो कि यूज होता है फूड सप्लीमेंट पर। यहाँ पर एक जो मैं छोड़ दिया था, यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। मेरन ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी जो कि है एग्जाम्पल है, यहाँ पर दोनों ही एग्जाम्पल है, दो ही एग्जाम्पल है यहाँ पर, जो कि यूज होता है कमर्शियली पर। इवन बाय द स्पेस ट्रैवलर, ओ भाई कोलेरा जो कोरेला है, जो वो स्पेस ट्रैवलर के भी साथ वो यूज होता है। क्लोरोफाइसी, द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली क्लोज ग्रीन एल्गी। आपको अच्छे से याद करना होगा कि क्लोरोफाइस का मेंबर, मेन मेंबर है अपना ग्रीन एल्गी। द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेलुलर, कोलोनिकल एंड फिलामेंटस। यहाँ पर जो प्लांट बॉडी है, जो कि कोलोनिकल, फिलामेंटस और यूनिसेलुलर होता है। दे आर यूजुअली ग्रीन ग्लैंड ड्यू टू डोमिनेंस पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। जो ग्रीन होता है क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरोफाइल ए एंड बी है, इसीलिए ये ग्रीन होता है। द पिगमेंट आर लोकलाइज्ड इन डेफिनाइट क्लोरोप्लास्ट। द क्लोरोप्लास्ट में बी discoid, plate-like, reticulous, cup-shaped, spiral, ribbon-shaped in different species। यहाँ पर बेसिस, यहाँ पर जो डिफरेंट स्पेसिस है, इनका एग्जाम्पल मिला हुआ है। Most of the member have one more storage bodies called phylonoid located in the chlorophyll। यहाँ पर जो मेंबर होता है, जो कि स्टोरेज बॉडीज पर हेल्प कर होता है, इसको बोलते हैं
क्या बोलते हैं, पॉलिनॉइड, क्योंकि लोकेटेड होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट वन। पॉलिनॉइड कंटेंट्स प्रोटीन बेसिस स्टार्च, यहाँ पर पॉलिनॉइड प्रोटीन बेसिस स्टार्च को कंटेंट करता है। इसको आप हाईलाइट कर दीजिए, मैं जो भी पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ इसको आप हाईलाइट कर दीजिए। सम algae may store food in form of oil droplets, यहाँ पर ऑयल ड्रॉपलेट्स स्टोर करते हैं फॉर्म को, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। Green algae are usually a rigid cell wall made up of inner layer of cellulose and outer layer is पेक्टोलोज। यहाँ पर इनर लेयर जो होता है ग्रीन algae का जिसका नाम है सेलुलोज, और आउटर लेयर जो होता है जो जिसका नाम है पेक्टोज। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस इन फ्रेगमेंटेशन, आपको पता ही होगा फ्रेगमेंटेशन क्या है, और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, fermentation of different types of spores. Asexual reproduction is by flagellated zoospore produced in zoospermia. The sexual reproduction show the considerable variable in the type of formation of sex cells. It may be isogamous, जो होता है आइसोगामस होता है, एंथोगामी होता है, ओगामस होता है, जो कि ऊपर में डिस्कस कर चुका हूँ। सम कॉमनली फाउंड ग्रीन algae आर, इसका एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर देखते हैं, क्लाराडामोस, वॉलबॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगरिया, कारा, आपको याद करना होगा। यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं, फाइकोफाइसी। द मेंबर ऑफ फाइकोफाइसी और ब्राउन algae आर फाउंड इन प्राइमरी इन मेराइन हैबिटेट्स। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। यहाँ पर जो फाइकोफाइसिटीज है वो क्या करते हैं ना, ग्रेट वेरिएशन एंड साइज दिखाते हैं, और दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म एक्टोकार्पस, जो फिलामेंटस फॉर्म है वो है एक्टोकार्पस, और प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म आज रिप्रेजेंट बाय केप्स व्हिच में रीच ए हाइट ऑफ 100 फीट, जो केप्स है आपको इसे याद करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हाइट अप टू 100 मीटर पर होता है। दे फ्यूज क्लोरोफाइल ए एंड सी, जो फाइकोफाइसिटिस है वो क्या करता है ना, फ्यूज होता है क्लोरोफाइल ए एंड सी पर। कैरोटिनॉइड्स, ये सब एक एक इम्पोर्टेंट पिगमेंट्स है। एंड जांथोफाइट्स, दे वेरी इन कलर फ्रॉम olive green to various shape of brown depending upon the amount of xerophile pigment fucocyathine present in them। यहाँ पर जो वेरिएबल होता है जांथोफाइल, जो अपना पिगमेंट जो होता है जांथोफाइल पिगमेंट, वो अपना वेरिएबल करता है कलर को अपने हिसाब से। फूड इज स्टोर एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ पर फूड जो होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पर स्टोर होता है, which may be in the form of laminarthine और मैनिटोल, जो फॉर्म होता है लामिनारिन एंड मैनिटोल होता है। द वेजिटेटिव सेल हैव ए सेलुलोजिक वॉल यूजिंग कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय द जिलाटिनस कोटिंग ऑफ एल्गिन। जिलाटिनस कोटिंग होता है, सेलुलिक वॉल होता है, उसका आउटसाइड एल्गिन से होता है, कवर होता है एल्गिन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोटोप्लाज्म contain in addition of plastid a centrally located vacuole and nucleus। जो प्रोटोप्लास्ट होता है, आपको पता ही होगा कि प्रोटोप्लास्ट क्या है। इन एडिशन ऑफ प्लास्टिड एडिशन होके क्या होता है ना, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस होता है। जो प्लांट सेल में जो कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वैक्यूल अपना बड़ा होता है और मिडिल पर लोकेटेड होता है, ये भी सेम है। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द substratum by a hold fast and has a stalk and stipe and leaf-like photosynthetic organ are found। यहाँ पर ऑटोट्रोपिक जो भी ऑर्गन होता है यहाँ पर वो ऑर्गन यहाँ पर पाए जाते हैं।
और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन। यहाँ पर कॉमन चीज़ आपको पाएंगे कि फ्रैगमेंटेशन एक कॉमन चीज़ है, आप सब में पाओगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मॉइस्ट ब्राउन algae बाय बाइफैजिलेटेड जूस्पोर। यहाँ पर जूस्पोर देखिए जो होता है, यहाँ पर बाइफैजिलेटेड होता है, जूस्पोर ओनली नहीं, बाइफैजिलेटेड जूस्पोर है जो कि इंपोर्टेंट होता है। दैट आर पियर शेप्ड। यहाँ पर जो जूस्पोर होता है बाइफैजिलेटेड वो पियर शेप होता है। एंड हैव टू ऑन इक्वल लैटरल अटैच फ्लैजेला। फ्लैजेला जो कि है अपना एल्गी को मोटाइल करने के लिए हेल्प होता है फ्लैजेला। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगामस, एनिसोगामस, ओगामस, यहाँ पर तीनों सेटिस्फाइड होता है, तीनों जो रिप्रोडक्शन टाइप्स है। यूनियन ऑफ गैमेट में टेक्स प्लेस इन वाटर विद इन द ओगमेंटिक। द गैमेट्स आर फाइरोफॉर्म पियर शेप। फाइरोफॉर्म आपको याद करना होगा, ये पियर शेप होता है, फाइरो मीन्स पियर। यहाँ पर बियर एंड बियर टू लैटरली अटैच फ्लैजेला। यहाँ पर दो लैटरली फ्लैजेला आपको मिला है, इसको आप अच्छे से याद करना। टू लैटरल फ्यूजल, रुकिए जरा, द कॉमन फॉर्म ऑफ एक्टोकार्पस डिक्टोटाइटा लैमिनारिया सागासम एंड फोकस। इसका कॉमन फॉर्म में क्या क्या है? एक्टोकार्पस, ये जो एग्जाम्पल है आपको अच्छे से याद करना होगा। चलते हैं नेक्स्ट को, रोडोफाइसी। द मेंबर ऑफ रोडोफाइसिस आर कॉमनली कॉल्ड रेड algae बिकॉज ऑफ द प्रिडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट्स। यहाँ पर रेड पिगमेंट बहुत सारे हैं और बहुत ज़्यादा ही परिमाण में है। आर फाइकोट्रिन इन देयर बॉडीज, और आर फाइकोट्रिन जो कि प्रेजेंट है रेड पिगमेंट के लिए बहुत रेस्पॉन्सिबल होता है। मेजॉरिटी ऑफ द रेड algae आर मेराइन विद ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरिया। वार्मर एरिया पर यहाँ पाए जाते हैं, और दे ऑकर इन बोथ वेल लाइट रीजन close to surface water and also great depth in ocean where relatively little light penetrate। यहाँ पर ये जो लेवल पर ओशन पर रहते हैं वहाँ पर इतना लाइट पास नहीं होता, लिटिल लाइट पेनिट्रेट करता है। और द रेड थाइली ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड algae आर मल्टीसेलुलर। यहाँ पर रेड algae जो होते हैं मल्टीसेलुलर होता है। सम ऑफ देम कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर सम ऑफ देम आर कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, भूल गया था। और द फूड स्टोर इन फ्लोरिडेन स्टार्च, यहाँ पर which are very similar to amphipectin and glycogen in structure. The red algae usually reproduce vegetatively by fragmentation. They reproduce asexually by non-motile spore and sexually by non-motile gametes. Okay, sexual reproduction is oogamous। यहाँ पर देखिए तीन नहीं है, एक है जो कि oogamous है, and accompanied by complex post fertilization development। the common member यहाँ पर देखते हैं पॉलीसिफोनिया, porphyra एंड ग्रासिलारिया एंड गैलिडियम। इसको आप गैलिडियम इसको याद करना। ब्रायोफाइट्स, नेक्स्ट चलते हैं ब्रायोफाइट्स। यहाँ पर एल्गी खत्म हो चुका है, ब्रायोफाइट्स चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन। Bryophytes include various moss and liverworts that found commonly growing in moist area, hills. चलते hills। Bryophytes are also hills पर पाते हैं। पर जो होता है ब्रायोफाइट्स जो कि टू टाइप्स होते हैं, मॉस और लिवरवुड होता है, जो कि कॉमनली पाए जाते हैं कहाँ पर? मॉइस्ट एरिया, जो कि मॉइस्ट होता है, पानी यहाँ पर ज़्यादा रहता है, और हिल एरिया पर पाए जाते हैं। यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ जो अपना
ब्रायोफाइट से मिलते हैं। यहाँ पर देखिए ये शायद मेल है, ये फीमेल थैलस और ये मेल थैलस। यहाँ पर ये फीमेल है और ये मेल है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आर्किगोनियोपोर। ये है अपना मेल फीमेल का आर्किगोनियोपोर, यहाँ पर मेल का आंथेरिडियोपोर। आप इसको अच्छे से याद रखें, यह आर्किगोनियम इन केस ऑफ फीमेल, और मेल का मेल का टाइम पर यहाँ पर होता है आंथेरिडियम। ओके, आंथेरिडियम आर्किगोनियम अच्छे से याद करो। यहाँ पर पोर पोर। ओके, ये सेम चीज है। यहाँ पर गेमा कप, यहाँ पर गेमा कप, यहाँ पर आप पाओगे राइजोम, जो राइजोड जो है, जो अपना रूट है, राइजोड बोलते हैं इसको। ओके, नीचे चलते हैं। यहाँ पर फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया जो होता है, फ्यूनेरिया ये है अपना फ्यूनेरिया प्लांट। आपको इस फिगर को अच्छे से याद करना होगा। यहाँ पर ऊपर देखिए आप कैप्सूल है, जो कि अच्छे से ये देखिए कैप्सूल, और ये जो अपना लीव्स से कैप्सूल को कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं सेट्टा। और यहाँ पर जो लीव्स यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लीव्स होता है, और यहाँ पर मेन एक्सिस जो मोटा यहाँ पर जो रूट होता है वो मेन एक्सिस होता है, और जो छोटा छोटा होता है जो ब्रांच रूट उसको बोलते हैं राइजोइड। ओके, जो ये पार्ट है अपना लीफ से लेकर राइजोइड, इसको बोलते हैं गैमेटोफाइट्स। और यहाँ पर ऊपर जो होता है स्पोरोफाइट, इसको बोलते हैं। इससे स्पोर जाकर अन्य जो फीमेल होता है यहाँ पर वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, यहाँ पर ये प्लांट है अपना स्प्लालागम। स्प्लालागम देखिए यहाँ पर ब्रांच है यहाँ पर, और आर्किगोनियल आर्किगोनियल ब्रांच है यहाँ पर। ये देखिए आर्किगोनियल ब्रांच इसको बोलते हैं, और ये आंथेरिडियल ब्रांच। यहाँ पर ये देखिए आर्किगोनियम ब्रांच एंड आंथेरिडियम ब्रांच। ये एक बाइसेक्सुअल प्लांट है, आपको पता ही चल रहा होगा कि यहाँ पर देखिए जो आर्किगोनियम और आंथेरिडियम अलग अलग होने से यहाँ पर देखिए एक ही प्लांट पर दोनों है। यानी यहाँ पर जो फीमेल है, यहाँ पर मेल है। आर्किगोनियम आपको पता ही होगा ये फीमेल, और यहाँ पर होता है मेल। यहाँ नीचे से जो एक्चुअली ऊपर से नीचे आएगा, जो स्पोर आकर यहाँ पर हो जाता है क्या, अपना रिप्रोडक्शन हो जाता है। चलिए नीचे चलते हैं। ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस, यानी जो एम्फीबियन होते हैं आपको पता ही होगा, जो कि डुअल नेचर होते हैं, यानी वो सॉइल पर जी सकते हैं और वाटर पर जी सकते हैं। वही कैरेक्टर बायोफाइट में दिखा जाता है, जो कि प्लांट किंगडम का एक एम्फीबियन होता है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। These plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction। में जो कोई भी आपको बता रहा था यहाँ पर मेंशन हुआ है। they usually occur in damp, humid and shaded localities। यहाँ पर इसको अंडरलाइन में कर रहा हूँ। they play an important role in plant succination on bare and rocks। यहाँ पर वो क्या करते हैं ना, इम्पोर्टेंट रोल करते हैं प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर एंड रूट पर इम्पोर्टेंट रोल करते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंटेड दैट एल्गी से ये ब्रायोफाइट बहुत ही डिफ्रेंशिएट करता है। इट इज थैलस लाइक प्रोस्टेट और इरेक्ट and attached to the substrate by the unicellular और multicellular rhizoid। यहाँ पर जो थैलस होता है वो क्या करता है ना, इरेक्ट होता है, एंड जो थैलस लाइक इरेक्ट होता है वो क्या करता है ना, अटैच होता है सबस्टेंस बाय द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर राइजोड पर अपना अटैच होता है। दे लैक ट्रू रूट, यहाँ पर ट्रू रूट नहीं मिलता है। स्टेम और लीव्स यहाँ पर नहीं मिलता है, आपको याद करना होगा अच्छे से। दे मे पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पर जो ये पोजेस करते हैं सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक स्टेम एंड रूट एंड लीफ, सेम दिखता है बट रूट एंड स्टेम नहीं होता है। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट्स इज हैप्लॉइड। यहाँ पर अच्छे से याद रखिए हैप्लॉइड होता है।
वो जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो हैप्लॉइड होता है, इट प्रोड्यूस गैमेट्स, हेंस इज कॉल्ड गैमेटोफाइट्स। यहाँ पर जो ये प्लांट होता है वो गैमेटोफाइट होता है। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर, द सेक्स ऑर्गन ऑफ ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर, द मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रेडियम। में आपको जो फिगर में बता रहा था वही लिखा हुआ है, यहाँ पर मल्टी सेलुलर होता है, इसको आप अंडरलाइन यानी हाईलाइट कर दीजिए। दे प्रोड्यूस बाइफेजिलेटेड एंथेरोजोइड्स। यहाँ पर जो एंथ्रेडियम होता है वो बाइफेजिलेटेड एंथेरोजोइड्स प्रोड्यूस करता है। जो फीमेल सेक्स यहाँ पर होता है वो आर्किगोनियम होता है। मैं आपको जो बताता यहाँ पर लिखा हुआ है इज फ्लेक्स शेप्ड, इसको फ्लक्स शेप बोलते हैं। अब इससे याद कर देना, जो कि प्रोड्यूस करता है क्या, सिंगल एग। यहाँ पर ये सिंगल एग प्रोड्यूस करता है। द एंथेरोजोइड आर रिलीज्ड इनटू वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद द आर्किगोनियम। यहाँ पर जो एंथेरोजोइड होता है वो क्या करता है ना, अपना जो गैमेट होता है क्या करता है ना, वाटर के थ्रू यहाँ पर बह देता है, जो कि कांटेक्ट होता है आर्किगोनियम तक जाता है। और आर्किगोनियम फ्यूज विथ जो एंथेरिडियम से जो बाइफेजिलेटेड प्रोड्यूस होता है एंथेरोजोइड्स, जो कि फ्यूज होता है जाकर एग से और प्रोड्यूस करता है क्या, जाइगोट्स प्रोड्यूस करता है। जाइगोट्स डोंट अंडरगो रिडक्शन ऑफ डिवीजन इमीडिएटली। वो क्या करता है ना, तुरंत क्या करता है, डिवीजन नहीं होता है। दे प्रोड्यूस ए मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट्स। यहाँ पर डायरेक्ट नहीं प्रोड्यूस होता है, वो क्या करता है ना, स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करता है। उसके बाद द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव नॉरिशमेंट फ्रॉम इट। यहाँ पर क्या करता है ना, जो स्पोरोफाइट होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता है और अटैच होकर क्या करता है ना, फोटोसिंथेटिक गैमेट यहाँ पर नरिशमेंट के लिए हेल्प होता है। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, जो कि रिडक्शन डिवीजन आपको जब भी सुनेंगे आप इसको मियोसिस ही समझे ना, टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर। यहाँ पर हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस करने के लिए होता है। दिस स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। द स्पोर जो होता है वो गैमेटोफाइट प्रोड्यूस के लिए हेल्प होता है। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट। यहाँ पर ब्रायोफाइट जो होता है लिटिल यानी बहुत, अलगी के कंपैरिजन में बहुत ही कम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट यहाँ पर रखता है। बट सम मसेस प्रोवाइड फूड हर्बिसाइड्स एंड मैमल्स। यहाँ पर जो मसेस होता है वो यहाँ अपना फूड देता है हर्बिसाइड मैमल को, हर्बिसियस मैमल्स को, जो कि पौधा पत्ता खाते हैं उनको। बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स टू। यहाँ पर बर्ड्स और अदर एनिमल को भी ये सप्लीमेंट अपना देता है। स्पेसीज ऑफ स्पाहागम ए मॉस प्रोवाइड द पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज टू फ्यूल। यहाँ पर जो स्पाहागम होता है वो क्या करता है ना, एक फ्यूल के लिए यूज होता है। एंड पैकेजिंग मटेरियल ऑफ ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी ऑफ होल्ड ऑफ वाटर। वो क्या करता है ना, पैकेजिंग मटेरियल पर यूज होता है क्योंकि ये अपना होल्ड कर सकता है वाटर को। इसको आप हाईलाइट कर देता हूँ मैं। मॉस एलोंग विथ लाइकेन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कोलोनाइज रॉक। रॉक पर कोलोनाइज करने के लिए यहाँ पर मॉस और लाइकेन का यहाँ पर जॉइंट होता है। हेंस आर ग्रेट इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस। यहाँ पर इस जो मॉस और लाइकेन का जो संबंध होता है इसको मोस्ट इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस बोलते हैं। और दे डिकम्पोज रॉक मेकिंग द सब्सटेंस सॉल्युबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। यहाँ पर क्या करते हैं ना, ये डिकम्पोज कर सकते हैं रॉक को, सिंस मॉस फ्रॉम द डेंस मैट ऑन द सॉयल। वो क्या करता है ना, मॉस क्या करता है ना, सॉयल को नॉरिशमेंट करने के लिए बहुत ही हेल्प होता है। दे रिड्यूस द इम्पैक्ट फॉलिंग ऑफ रेन एंड प्रिवेंट सॉयल इरोशन। वो क्या करता है ना, सॉयल के ऊपर रहकर जो अपना सॉयल बारिश से जो रेन वाटर से क्या होता है ना,
क्या होता है ना, इरोक्शन होता है, इसको वो प्रिवेंट करता है। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवुड्स एंड मॉस। इसको आप तो पता ही होगा, फिर मैं पहले से आपको बता दिया था। ये खत्म होता है यहाँ पर ब्रायोफाइट्स। चलते हैं लिवरवुड्स क्या होता है, जो कि ब्रायोफाइट्स का एक पार्ट है। Liverworts grow usually in moist areas, shady habitats such as bank of the stream and massy ground, damp soil, bracts of trees and deep in the woods। ये क्या होता है ना, ये जो जगह है यहाँ पर ग्रो करता है। ओके, द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवुड इज थाइलॉइड, दैट इज marchantia। The thallus is dorsal and closely appended to the substrate. The leafy member of teeny leaf-like apparatus is in row of the stream-like structure। जो टीनी लीफ होता है, लीफी मेंबर, वहाँ पर apparatus like stem-like structure होता है। The asexual reproduction in liverwort takes like fragmentation, and fragmentation आपको पता ही होगा कि common है, मैं आपको बता दिया था, of thalli by the formation of sporulation structure is called gamete। यहाँ पर gamete होता है। Gamete are green multicellular asexual bud and which develop in small receptacle called gamecops। आपको मैं फिगर से बता दिया था gamecops कैसा है। और located on the thyli, the gamete become discharged from the parent body and germinate to the form new individual। जो गैमेट होता है डिस्चार्ज होकर यहाँ पर जर्मिनेट होकर क्या करते हैं ना, न्यू इंडिविजुअल यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। और ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द मेल एंड द फीमेल सेक्स वो क्या करते हैं ना, ऑर्गन आर प्रोड्यूस आइदर द सेम डिफरेंट थैली। जो मेल एंड फीमेल होता है वो डिफरेंट थैली पर प्रोड्यूस होता है। द स्पोरोफाइट्स द डिफरेंस इनटू फूड सेटा एंड कैप्सूल। आपको तो मैं फिगर दिखा चुका हूँ, जो कि फूड सेटा एंड कैप्सूल आपको ठीक से याद होगा। आफ्टर मियोसिस द स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन कैप्सूल। जो स्पोर होता है वो कैप्सूल पर प्रोड्यूस होता है। द स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। ओके, यहाँ पर खत्म होता है लिवरवुड्स। निकल चलते हैं अपना मसेस पर। द मसेस द predominant stage of the life cycle of moss is the gametophyte, which consists of two stages. The first stage is protonema stage, which develop direct टू स्पोर। इनका टू स्टेज होता है, जो कि फर्स्ट स्टेज होता है प्रोटोनोमा स्टेज, जो कि डायरेक्ट प्रोटोनोमा को हो जाता है। इट इज क्रिप्टिंग green branched and frequently filamentous stage। The second stage is leafy stage। फर्स्ट स्टेज होता है प्रोटोनोमा स्टेज और सेकंड स्टेज होता है लीफी स्टेज, which develop from the secondary protonema as lateral bur। और they consist of upright shelter axis bearing spirally arranged leaves। यहाँ पर जो लीफी स्टेज होता है वो क्या करता है ना, कंसिस्ट ऑफ क्या होता है ना, जो लीव्स होता है वो अपराइट शेल्टर एंड एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव होता है। दे आर अटैच टू सॉइल थ्रू द मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड। यहाँ पर जो सॉइल में यहाँ पर ये ब्रांच्ड और मल्टीसेलुलर पर राइजोइड सॉइल पर अटैच होता है। द स्टेज बियरिंग इज 6 organs। ओके, द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉस बाय द फ्रैगमेंटेशन। यहाँ पर मैं बोला था कि फ्रैगमेंटेशन कॉमन, यहाँ पर एक अदर जुड़ा हुआ है जो कि बॉर्डिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनोमा होता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन antheridia and the archegonia are produced at the apex of the leafy shoot after fertilization। the zygote develop into sporophytes। यहाँ पर जो जाइगोट होता है स्पोरोफाइट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद ये स्पोरोफाइट पर कन्वर्ट होता है और कंसिस्ट ऑफ ए फूड सेटा एंड कैप्सूल। फूड सेटा और कैप्सूल को ये कन्वर्ट हो जाता है। द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलाबोरेट दैट देन इन लिवरवुड्स। मॉसेस जो होता है वो क्या करता है ना, लिवरवुड से एलाबोरेट होता है। और द कैप्सूल कंटेंट स्पोर आर फॉर्म आफ्टर द म्यूसिस। द कैप्सूल होता है स्पोर कंटेंट करता है और वो क्या करता है ना, स्पोर आर प्रोड्यूम आफ्टर म्यूसिस के बाद स्पोर प्रोड्यूस होता है। द मॉसेस हैव एन एलाबोरेट mechanism of spore
डिस्पर्सल। और कॉमन एग्जाम्पल मॉसेस का क्या क्या होता है? फुनेरिया, पॉलीट्रिकम एंड स्पायरगम। निकल चलते हैं नीचे। टेरिडोफाइट्स, यहाँ पर अपना ब्रायोफाइट्स खत्म होता है। टेरिडोफाइट्स को हम चलते हैं। टेरिडोफाइट्स क्या है? टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्सटेल एंड फॉर्न। यहाँ पर टेरिडोफाइट दो टाइप होता है, जो कि हॉर्सटेल एंड फॉर्न होता है। टेरिडोफाइट आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पज एज सॉइल ब्लेंडर्स। ये क्या होता है ना, मेडिसिनल पर्पज पर यूज होता है, एज सॉइल ब्लेंडर पर होता है। दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एंड ऑर्नामेंटल। ये जो प्लांट होता है टेरिडोफाइट्स, वो ऑर्नामेंटल के लिए यूज होता है। इवेंचुअली दे आर फास्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू परपोज टू द वैस्कुलर टिश्यू। या इसको आप हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फास्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट होता है जो कि जाइलम और फ्लोएम कंटेंट करता है। वी शैल स्टडी अबाउट द टिश्यू इन 6 चैप्टर में। आपको टिश्यू को बढ़ाऊंगा। द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम शैडी थ्रू सम फ्लोरी सोइल एंड शैडी सॉइल कंडीशन। ये क्या करता है ना, इस कंडीशन पर पाया जाता है। You may recall that in bryophytes, the dominant phase in life cycle, gametophytes plant body. However, in pteridophytes, the main plant body is sporophytes, which is different into true root. यहाँ पर true root stem यहाँ पर पाए जाते हैं। These organ possess well differentiated vascular tissue। यहाँ पर vascular tissue पाया जाता है, well defined। Okay, the leaves in pteridophytes are small। यहाँ पर pteridophyte का leaves बहुत ही small होता है। As in सेलागर्निया इज लार्ज एज इन फॉर्म पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, जो कि लार्ज लीफ होता है। स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया दैट सब्सटेंड द लीफ लाइक अपेंडिक्स कॉल्ड स्पोरोफाइल्स। यहाँ पर जो स्पोरेंजिया कंटेंट होता है वो स्पोरोफाइल बोलते हैं। इन सम केस स्पोरोफाइल में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर दैट कॉल्ड स्पोरोविल और कॉन। यहाँ पर जो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर वो होता है उसको बोलते हैं स्टोरोविल्स कॉन्स बोलते हैं, जो कि सेलानेमा और यूकिस्टेमनम बोलते हैं इसको। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय द म्यूसिस इन स्पोर मदर सेल। दो जो स्पोरेंजिया होता है, जो कि क्या करता है ना, प्रोड्यूस करता है स्पोर इन म्यूटेसिस स्टेज पर। क्या करता है ना, मदर सेल पर यहाँ पर स्पोरेंजिया स्पोर प्रोड्यूस करता है। द स्पोर जर्मिनेट गिव द इनकॉन्सिपियस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर। यहाँ पर कुछ पिक्चर है, इसको हम टेरिडोफाइट खत्म होने के बाद इसको डिस्कस करेंगे। फ्री लिविंग होता है मोस्टली फोटोसिंथेटिक थायलॉइड गैमेटोफाइट्स इज कॉल्ड प्रोथैलस। यहाँ पर जो फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थायलॉइड है उसको बोलते हैं प्रोथैलस। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। These gametophytes require cool damp shady प्लेसेस टू ग्रो। यहाँ पर जो गैमेटोफाइट होता है वो कूल और डैम प्लेसेस पर ग्रो करने के लिए बहुत ईजी होता है। बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड requirement or need for the water fertilization, the water is necessary for fertilization. The spread of the living pteridophytes limit are restricted by the narrow geometrical region। geometrical region पर narrow geometrical region पर ये spread होता है। The gametophytes bear male and female sex organ called antheridia and archegonia। आपको फिर से मैं बता देता हूँ कि antheridium is equal to male and archegonium is equal to female। archi is equal to female, anthe is equal to male। इसको आप अच्छे से याद कर दीजिए। ये शॉर्ट फॉर्म में रिस्पेक्टिवली द वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर द एंथ्रोजोइड्स। जो एंथेरिडिया से एंथ्रोजोइड प्रोड्यूस होता है इसको वाटर ट्रांसफर करता है। द मेल गैमेट रिलीज दिस फ्रॉम द एंथेरिडिया। ओके, मैं जो आपको बोलता था, टू द माउथ ऑफ आर्केगोनियम। आर्केगोनियम से माउथ से वो क्या करता है ना, एंथेरिडिया रिलीज करता है। फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल विथ एग प्रेजेंट द आर्केगोनियम रिजल्ट द फ्यूजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। यहाँ पर जो फ्यूजन होने के बाद यहाँ पर जाइगोट प्रोड्यूस होता है। Zygote thereafter produce a multicellular well-defined sporophytes which is dominant phase of the pteridophytes। जो क्या होता है ना, टेरिडोफाइट्स का एक वेल डेवलप फेज होता है। इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल स्पोर्स आर स्मॉलर
सिमिलर काइंड, यहाँ पर जो स्पोर होता है सिमिलर काइंड होता है, सच एज कॉल्ड होमोस्पोरस। जो अपना टेरिडोफाइट्स का स्पोर सिमिलर साइज का होता है उसको होमोस्पोरस बोलते हैं, आप इसे याद करना। जनरल लाइक सेलानेला एंड साल्वानिया व्हिच प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर, इसको बोलते हैं हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस बोलते हैं, जो कि आप नाम से ही आपको पता चल गया होगा था, होमो मीन्स सेम एंड हेटेरो मीन्स डिसिमिलर। And the megaspore and microspore germinate and give the rise the female and male gametophyte। यहाँ पर जो मेगास्पोर माइक्रोस्पोर होता है जो गिव राइज क्या करता है ना, मेल gametophyte को यहाँ पर गिव देता है, सॉरी देता है। रेस्पेक्टिवली द फीमेल gametophytes in the plants are retained on the parent sporophytes for variable periods। यहाँ पर जो प्लांट स्पोरोफाइट्स होता है जो वेरिएबल पीरियड पे यहाँ पर गैमेटोफाइट रिलीज करता है। द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट्स इन यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट्स। यहाँ पर जो डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट क्या होता है ना, यंग एम्ब्रियो फीमेलोगाइट पर डेवलप होता है। द इवेंट इज प्रिक्यूर्सर टू सीड हैबिटेट कंसिडर द इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ द इवोल्यूशन। यहाँ पर इवोल्यूशन होने से क्या होता है ना, एल्गी का तो कुछ नहीं था, ब्रायोफाइट्स का कुछ मतलब लीफ लाइक था और लीफ नहीं था। यहाँ पर लीफ और जाइलम और फुल फ्लोएम यहाँ पर डेवलप हो गया है और लीफ रूट और स्टेम यहाँ पर मिला है, सो इसीलिए सीड हैबिटेट यहाँ पर दिखा जाता है। द टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। 2000 ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं इसको आपको बता देता हूँ। स्लियोपोडिया, जो कि उसके बाद लाइकोसिडा और उसके बाद स्प्लेनोडिया और उसके बाद टेरिडोसिडा, जो कि ये इसका 4 क्लासेस है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है, ये आपको हायर क्लासेस पर आपको पता चलेगा। चलिए चलते हैं फिगर पर, जो कि मैं यहाँ पर छोड़ दिया था। फिगर पर चलते हैं। फिगर क्या क्या यहाँ पर मिला हुआ है देखिए। फिगर यहाँ पर फर्स्ट इमेज जो है आप ठीक से देखिए, यहाँ पर लीव्स है, स्टेम है, रूट है, यानी ये है सेलागनेला। ओके, इसको आप अच्छे से देखिए, सेला सेला सेलाजिनेला सेलाजिनेला, वाओ अच्छा नेम है। यहाँ पर जो बी टाइप का है वो है इक्विस्टेनम। इक्विस्टेनम है इसका, इक्विस्टेनम यहाँ पर देखिए आप, स्टेन यहाँ पर मिला हुआ है, देखिए अच्छे से। यहाँ पर देखिए नोड है, इंटरनोड है और ब्रांच है या राइजोम है, और यहाँ पर देखिए स्ट्रोबिलियम है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। नीचे चलते हैं, ये शायद फर्न है, हमको तो आपको पता ही होगा ये फर्न है। और यहाँ पर एक एक्वाटिक प्लांट आपको दिखा मिला होगा जो कि हमारा साल्वानिया है। चलिए चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म स्टार्ट करते हैं। जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस मीन्स नेकेड, स्पर्मा मीन्स सीड्स, आपको पता ही होगा, आर प्लांट्स इन व्हिच द ओव्यूल आर नॉट इन्वॉल्व बाय एनी ओवरियल वॉल। इसको कोई भी ओवरियल वॉल यानी ये आबद्ध नहीं है, ये आपको नेकेड आइज पर आप बाहर से ही देख सकते हैं, एक फ्रूट को आप देख सकते हो, इसका सीड बाहर ही होगा। बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन और बिफोर फर्टिलाइजेशन ये बाहरी होता है। द सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर, यहाँ पर पोस्ट फर्टिलाइजेशन से बाद भी यहाँ पर सीड कवर नहीं होता है, इसीलिए ये नेकेड होता है। जिम्नोस्पर्म आर इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड स्कॉप्स, या मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज को अपना इंक्लूड होता है जिम्नोस्पर्म्स। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स द जियांट रेड वुड, ओ भाई साहब, ये जो अपना रेड वुड जो होता है सबसे जियांट होता है, जो रेड वुड आपको पता ही होगा, जो टॉलेस्ट ट्री ऑफ द वर्ल्ड ट्री सेक्यूरिया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पेसीज। यहाँ पर जो सिक्विया है वो सबसे टॉलेस्ट ट्री जिम्नोस्पर्म होता है। द रूट्स आर generally tap roots. Root in the some genera have fungal associated in form of mycorrhiza, आपको पता ही होगा कि फंगल एट्रोडेज जो होता है इसको माइक्रोरहिजा बोलते हैं।
और इसको बोलते हैं क्या, पाइनस बोलते हैं। व्हाइल इन सम अदर साइकास स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट कॉल्ड कोलाटरल रूट्स आर एसोसिएटेड विथ N2 फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया। यहाँ पर जो कोलेटरल रूट होता है ये साइनोबैक्टीरिया होता है, प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए साइनोबैक्टीरिया यहाँ पर हेल्पफुल होता है। द स्टेम आर ऑन ब्रांच, यहाँ पर जो स्टेम होता है ऑन ब्रांच होता है। साइकस में ब्रांच शायद, सॉरी, ऑन ब्रांच स्टेम जहाँ पर होता है वो साइकस बोलते हैं। और ब्रांच स्टेम अपना टू टाइप स्टेम यहाँ पर मिलता है, जो कि ब्रांच और ऑन ब्रांच होता है। सब ऑन ब्रांच होता है इसको बोलते हैं साइकस। साइकोस हमारा ऑन ब्रांच होता है और ब्रांच होता है पाइनस एंड सेट्रोस। द लीव्स में बी सिंपल और कॉम्पाउंड, यहाँ पर लीफ दो टाइप होता है, कंपाउंड और सिंपल। द साइकस द पिनिटेड लीव्स पेरिस परसिस्ट फॉर ए फ्यू ईयर्स, यहाँ पर जो साइका होता है पेनिट्रेट लीव्स परसिव फॉर फ्यू ईयर्स होता है। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल अडॉप्ट टू विथस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर। दो जो लीव्स होता है जिम्नोस्पर्म का वो अडॉप्ट करता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर को अडॉप्ट करता है। और ह्यूमिडिटी एंड वाइल्ड, उसको कुछ भी नहीं होगा, वो सब अडॉप्ट कर सकता है। इन कन्फर्स द नीडल्स लाइक सीड्स रिड्यूस द सरफेस एरिया, यहाँ पर जो नीडल लाइक सीड लीव्स होता है वो क्या करता है ना, सरफेस एरिया को कम करता है, इसीलिए ये कोई भी एनवायरनमेंट को सह सकता है। दे आर थिक कोटाइल एंड सनकेन स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल, इसको ये मेन पॉइंट है। एंड सनकेन स्टोमेटा आर हेल्प टू वाटर रिड्यूसन से हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देखिए एक पिक्चर है, दो पिक्चर है, तीन पिक्चर है, खत्म होने के बाद इसको हम डिस्कस करेंगे। द जिम्नोस्पोर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, यहाँ पर जो जिम्नोस्पोर होता है दो स्पोर होता है, यानी हेट्रोस्पोर होता है माने डिफरेंट स्पोर होता है। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स, जो होता है वो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करता है एंड मेगास्पोर्स प्रोड्यूस करता है। द टू काइंड ऑफ स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया, जो टू काइंड ऑफ स्पोर होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करता है। दैट ब्रोन that brown on sporophyll while are arranged parallelly along the axis to form lax compact sporophyll on cones। वो क्या करता है ना, वो अपना अरेंज होता है स्पायरली और फॉर्म करता है क्या, स्टोरोबिल एंड कॉन्स को फॉर्म करता है। द स्टोरोबिल बियरिंग माइक्रोस्पोराफाइल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियन मेल स्ट्रोबिल। जो अपना माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरोफाइल वो होता है मेल स्ट्रोबिल होता है। एंड द माइक्रोस्पोरो हेल्प टू मेल microscopic generation while it highly reduced and confined to only a limited number of cell। ये जब अपना लिमिटेड सेल होता है वो क्या करता है ना, हाईली रिड्यूस्ड होता है, हेल्प करता है अपना रीजनरेशन करने के लिए, मेल गैमेटोफाइट को अपना माइक्रोस्पोर डेवलप करने के लिए ये हेल्प करता है। द रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट्स इज कॉल्ड ए पोलन ग्रेन। जो रिड्यूस गैमेटोफाइट होता है वो क्या करता है ना, पोलन ग्रेन इसको बोलते हैं। और द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। जो डेवलपमेंट होता है पोलन ग्रेन कहाँ पर होता है ना, माइक्रोस्पोरेंजिया पर होता है। द कॉर्न्स बियरिंग माइक्रोस्पोर with ovule और मेगास्पोरेंजिया इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिनेट। जो कॉर्न बियरिंग होता है माइक्रोस्पोरेंजिया विथ ओव्यूल आर कॉल्ड और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिनेट, जो कि फीमेल होता है। यहाँ पर फीमेल होता है मेगास्पोरेंजिया और यहाँ पर मेल होता है माइक्रोस्पोरेंजिया, सॉरी स्पोरोफाइल और स्पोरेंजिया जो कोई भी सेम ही होता है, दोनों नेम यहाँ पर आपको बताएगा, आप कंफ्यूज मत होना। द मेल फीमेल कोन स्ट्रोबिल में भी बोन और सेम ट्री यानी पाइनस, यहाँ पर जो सेम ट्री पर दोनों पाए जाते हैं वो है पाइनस पर दोनों फीमेल और मेल पाए जाते हैं। हाउएवर द साइकस मेल कोन आर मेगास्पोरेंजिस आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्री। यहाँ पर जो साइकस में क्या होता है ना, ये दोनों जो मेल एंड फीमेल डिफरेंट पर मिलते हैं, डिफरेंट ट्री पर मिलते हैं। द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंट
differentiate from one of the cell of the nucleus. The megaspore जो मदर सेल होता है डिफरेंशिएट होता है वन सेल न्यूक्लियस पर डिफरेंशिएट होता है. The nucleus is protected by evolve and the composite structure is called an ovule. ये जो अपना न्यूक्लियस होता है प्रोटेक्टेड बाय इन्वॉल्व envelopes and composite structure is called ovule. जो अपना सीड के ऊपर कवरिंग होता है, यहाँ पर तो नहीं होता है, जो क्या करता है जो न्यूक्लियस के ऊपर यहाँ पर जो कवरिंग होता है इसको बोलते हैं ओव्यूल. द ओव्यूल आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफाइल्स व्हिच इज बी क्लस्टर्ड टू फॉर्म फीमेल कोन. फीमेल कोन कैसे फॉर्म होता है, वो क्या करता है ना, जो ओव्यूल के मेगास्पोर जो होता है वो क्या होना है क्लस्टर होके फॉर्म करता है, में भी क्लस्टर होता है जो फॉर्म करता है फीमेल कोन को फॉर्म करता है. द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स. जो मेगास्पोर मदर सेल होता है उसके बाद क्या करता है ना 4 टाइप्स पर डिवाइड होता है. वन ऑफ द मेगास्पोर इन्वॉल्व within the megasporangium develop into multicellular female gametophyte that bear 2 or more archegonia female sex organ. वो क्या करता है ना मेगास्पोर एनक्लोज्ड होके विद इन पर जो मेगास्पोरेंजियम पर विद इन एनक्लोज्ड होकर तो वो क्या करता है ना डेवलप करता है मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट बियर क्या करता है ना आर्किगोनिया जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है. द मल्टीसेलुलर female gametophytes is also retained within megasporangium. Unlike bryophytes and pteridophytes, in gymnosperm the male and female gametophytes do not have an independent free living existence. They remain within the sporangia, retained on the sporophytes. The pollen grain are released from the microsporangium. They are carried in air current and come in contact with opening of ovule bore in megasporangium. यहाँ पर जो एजेंट होता है जो रिप्रोडक्शन के लिए जो एजेंट होता है कैरियर एजेंट वो है वाइंड और वाटर होता है. द पोलन ट्यूब कैरी द मेल गैमेट्स ग्रो टुवर्ड्स द आर्किगोनिया और ओव्यूल आर डिस्चार्ज देयर कंटेंट्स नियर द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया. यहाँ पर आपको समझ आता है ये क्या बोल रहा है कि पोलन ग्रेन कैरी होकर सॉरी द एयर करंट क्या हेल्प करता है जो पोलन ग्रेन के लिए आने के लिए जो पोलन ग्रेन आता है वो क्या करता है ना आर्किगोनिया ऊपर डिस्चार्ज होकर जाता है माउथ ऑफ द आर्किगोनिया ऊपर पड़ जाता है. उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है जाइगोट फॉर्मेशन होता है उसके बाद एम्ब्रियो होता है उसके बाद ओव्यूल होता है और ओव्यूल उसके बाद सीड पर कन्वर्ट होता है. दिस सीड आर नॉट कवर्ड. इसको आप अच्छे से याद रखना कि ये सीड कवर नहीं होता है. पहले आप देखिए ये एक जिम्नोस्पोरम है इसका नाम है गिरकू. जो इसका देखिए ड्राफ्ट शूट यहाँ पर है और लॉन्ग शूट यहाँ पर है सीड यहाँ पर है और बी पॉइंट पर क्या है ये है पाइनस और ए पॉइंट पर है अपना साइकस. ये अपना साइकस है और ये अपना है पाइनस. अच्छे से याद रखिए. और अपना लास्ट प्लांट किंगडम का लास्ट हेडिंग है अपना एंजियोस्पर्म. चलिए चलते हैं प्लांट किंगडम. अनलाइक द जिम्नोस्पर्म वेयर द ओव्यूल आर नेकेड. यहाँ पर जो जिम्नोस्पर्म था इसका ओव्यूल नेकेड था. यहाँ पर एंजियोस्पर्म में जो फ्लावरिंग प्लेट है यहाँ पर पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल आर डेवलप इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर. यहाँ पर फ्लावर का यहाँ पर फ्लावर आ चुका है. यहाँ पर आप देखिए इवोल्यूशन होकर यहाँ पर कुछ भी नहीं था यहाँ पर फ्लावर आ चुका है. आप इसको याद रखना. इन एंजियोस्पर्म सीड आर एनक्लोज्ड बाय फ्रूट. यहाँ पर सीड फ्रूट के अंदर ही होता है. द एंजियोस्पर्म आर एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ द प्लांट. यहाँ रेंज हैबिटेट. यहाँ पर एंजियोस्पर्म सबसे अच्छा और सबसे बड़ा ग्रुप होता है. दे रिमेन इन साइज. दे आर फॉर्म ऑफ स्मॉलेस्ट जो होता है यहाँ पर ओल्फिया होता है और द टॉलेस्ट ट्री होता है जो कि जो टॉलेस्ट ट्री होता है इसको यूक्लाइप्टस जो कि 100 मीटर से ऊपर होता है. इसको आप याद रखना तो इम्पोर्टेंट होता है. दे प्रोवाइड अस फूड
fuel, medicine and several commercial importance। आपको तो पता ही होगा कि एंजियोस्पर्म हमारा कितना हेल्प करता है। दे आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, दो क्लासेस पर डिवाइड होता है, जो कि डाइकोटिलेडोन मोनोकोटिलेडोन होता है। आपको पता ही होगा डाइकोटिलेडोन और आर कैरेक्टरिस्टिक बाय द सीड हैविंग टू कोटिलेडोन। टू कोटिलेडोन जिसका सीड होगा इसको बोलते हैं डाइकोटिलेडोन। द रेटिकुलेट वेनेसन इन लीव्स एंड tetramos or pentamous flower that is having 4-5 member of each floral oral। इसका जो कैरेक्टर है 4-5 जो मेंबर है ये बेसिस पर होता है। जो मोनोकोटिलेडोन जो होता है ऑन हैंडेड सिंगल कोटिलेडोन सीड होता है। मोनोकोटिलेडोन का क्या होता है ना, सिंगल कोटिलेडोन होता है, जो कि अपना पैरेलल वेनेसन होता है। आपको ये जो वेनेसन और जो ट्रेपुलर फ्लावर जो होता है ये सब अपना मॉर्फोलॉजी पर आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा ये क्या क्या चीज है। द मेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर इज स्टामेन। यहाँ पर जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो स्टामेन पर होता है। इस स्टामेन कंसिस्ट ऑफ ए शेल्टर फिलामेंट विद इन एंथर एट द टिप। यहाँ पर जो स्टामेन कंसिस्ट ऑफ शेल्टर होता है वो टिप पर होता है। विद इन एंथर द पोलन मदर सेल डेवलप इनटू म्यूसिस। यहाँ पर म्यूसिस देखा जाता है। और टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स, प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर करता है म्यूसिस होकर, विच इज मैच्योर इनटू पोलन ग्रेन। यहाँ पर मैच्योर होकर ये पोलन ग्रेन होता है। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन द फ्लावर इज पिस्टिल। यहाँ पर जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है पिस्टिल पर होता है। जो पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ सोलन सोलन ओभारी, जो बेस पर यहाँ पर ओभारी मिलता है। ए लॉन्ग शेल्टर साइट एंड स्टिग्मा, जो इनसाइड द ओभारी। जो पिस्टिल होता है लॉन्ग स्टाइल होता है और स्टिग्मा होता है। ओव्यूल आर प्रेजेंट जनरली, ईच ओव्यूल हैव मेगास्पोर मदर सेल। यहाँ पर पता ही होगा कि मेगास्पोर मदर सेल जो आ रहा है, अब आपको समझ रहा होगा कि रिप्रोडक्शन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। मदर सेल दैट अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड। यहाँ पर देखिए जो मेगास्पोर मदर सेल होए वो क्या करता है ना 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। थ्री देम डीजेनरेट, यहाँ पर 3 जो 4 हैप्लॉइड होता है इससे 3 डीजेनरेटर होता है। 1 डिवाइड इंटू 4। यहाँ पर अच्छे से आप देखिए जो 4 प्रोड्यूस होता है यहाँ पर 1 डीजेनरेट हो जाता, सॉरी 3 डीजेनरेटर होता है। उसके बाद 1 ही अपना डिवाइड होकर एम्ब्रियो सैक प्रोड्यूस होता है। ईच एम्ब्रियो सैक इज 3 सेल। जो 1 जो प्रोड्यूस होता है एम्ब्रियो सैक वो क्या करता है ना, जो एम्ब्रियो सैक होता है जो 3 सेल होता है, जो एम्ब्रियो सैक 1 जो प्रोड्यूस होता है, ईच एम्ब्रियो सैक को हम 3 सेल्डेड एग एपरेट बोलते हैं। 1 एग सेल, 1 egg cell and 2 synergid cell, 3 antibodial cell and 2 polar cell। का याद करना, जो एम्ब्रियो सेल होता है वो 3 सेल्डेड एग एपरेट होता है। जो 1 एग सेल होता है इसमें जो एग एपरेटर 2 टाइप से डिवाइड होता है। 1 इज एग सेल और 2 इज सिनर्जिड सेल और 3 होता है एंटीबोडियल सेल एंड 2 पोलर सेल होता है। द पोलर, चलिए चलते हैं आगे। द पोलर न्यूक्लियरी eventually fuse to produce diploid secondary nucleus। यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है फ्यूज होकर डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। पोलन ग्रेन आफ्टर dispersal for the anther and carried by the wind varies after agent to stigma and pistil। स्टिग्मा और पिस्टिल तक पहुंचने के लिए यहाँ पर क्या यूज होता है, वो वाइंड यूज करता है। दिस टर्म इज पॉलिनेशन। आपको जो वाइंड पर जो बोलते हैं एजेंट यूज होता है पॉलिनेशन, इसको सॉरी जो रिप्रोडक्शन होता है इसको पॉलिनेशन बोलते हैं। जो द पोलन ग्रेन germinate on the stigma and the resulting pollen tube grow through the tissue of stigma and style and reach on the ovule। इसको pollination बोलते हैं। The pollen tube enter the embryo sac, 2 male gametes are discharged, 1 male gamete fuse into the egg cell। यहाँ पर 2 जो मेल गैमेट होता है डिस्चार्ज होता है, 1 फ्यूज होकर एग सेल होता है और टू फॉर्म जाइगोट होता है। द अदर मेल्स गैमेट फ्यूज इनटू डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस ट्राइपॉइड
ट्राइपॉड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि पेन को बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बिकॉज ऑफ दिस ऑकरेंस ऑफ टू फ्यूजन, सिंगामी एंड ट्रिपल फ्यूजन, दिस इवेंट इज टर्म एज डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर जो सिंगामी एंड द ट्रिपल फ्यूजन होता है, दिस इवेंट को आपको बोलते हैं डबल फ्यूजन, यहाँ पर बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, ठीक से देखिए, यहाँ पर क्या होता है ना, द पोलन ड्यूल एंटर इनटू एम्ब्रियो सैक, टू मेल गैमेट डिस्चार्ज। एक क्या होता है ना हमारा, एक हमारा जो मेल गैमेट होता है वो क्या करता है ना, फ्यूज विथ द एक्सेल, यहाँ पर देखिए, एंड फॉर्म करता है जाइगोट। और अनदर वन, अदर मेल सेल क्या करता है ना, ठीक से देखिए, फ्यूज होता है विथ द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म, जिसको बोलते हैं पेन। यहाँ पर देखिए, दो फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। आपको समझ रहा होगा कि क्या डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ये एक यूनिक फीचर है जो कि एंजियोस्पर्म में ही दिखने पाया जाता है। द जाइगोट्स डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो विद इन द 1 and 2 कार्टिलेडन एंड द पेन डेवलप इनटू एंडोस्पर्म। यहाँ पर जो जाइगोट होता है वन, जो यहाँ पर अनदर वन जो होता है वो क्या करता है ना, जो एम्ब्रियो होता है वो 1 and 2 कार्टिलेडन होता है, और अदर वन जो पेन जो डेवलप हुआ था वहाँ पर एंडोस्पर्म पर वो यहाँ पर डेवलप होता है। ओके, which provide nourishment to developing embryo, जो पेन डेवलपमेंट होकर वो एम्ब्रियो को डेवलप करता है। द सिनर्जिड एंड द एंटीपोडियल डीजेनरेट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, द जो सिनर्जिड सेल है एंटीपोडियल सेल डीजेनरेट होकर आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस होता है। ड्यूरिंग दिस इवेंट द ओव्यूल्स डेवलप्स इनटू सीड एंड द ओवरीज डेवलप इनटू फ्रूट। जो डबल फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होने से एक फायदा हमको होता है यहाँ पर कि सीड, यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर जो ओव्यूल होता है, जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो टू मेल गैमेट यहाँ पर जो सिंगा में होकर जाइगोट होता है वो क्या होता है ना, यहाँ पर सीड हो जाता है। और अदर जो होता है, जो यहाँ पर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियम, जो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो पेन यहाँ पर प्रस्तुत हुआ था, वो क्या होता है ना, यहाँ पर एम्ब्रियो जो कि फ्रूट होता है, जो कि हमारे लाइफस्टाइल के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। यहाँ पर इस पॉइंट को आप अच्छे से हाईलाइट कर दीजिए, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है अच्छे से याद करने के लिए। चलते हैं, ये जो प्रोसेस है आपको अच्छे से मैं समझा दूंगा, जो आपको बता रहा था मैं थ्योरी के हिसाब से। यहाँ पर देखिए अच्छे से, यहाँ पर देखिए स्पोरोफाइट है। यहाँ पर स्पोरोफाइट क्या हुआ, अपना जो फ्लावर पर स्टिग्मा स्टाइल, आपको पता ही होगा, यहाँ पर ओभारी है, स्टिग्मा स्टाइल जो फ्लावर पर प्रेजेंट है, यहाँ पर स्टिग्मा, जो स्टिग्मा से उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर ओभारी पर देखिए, ओभारी के अंदर क्या है, मेगास्पोरेंजियम, जो कि इसको ये जो साइकिल है, आपको ये आपको अच्छे से हमें पढ़ाने के बाद आपको अच्छे से आप क्या करिए ना, अपने पास ये डायग्राम रखिए, उसके बाद थ्योरी रखिए, अच्छे से आपको पढ़ना होगा। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ है ना, मैं अच्छे से समझा देता हूँ क्या हुआ। यहाँ पर जो पहले हम फीमेल का देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर जो स्टाइल और स्टिग्मा और ओवारी, ये फीमेल का सब चीज़ है। वो क्या करता है ना, जो ओवारी पर डेवलपमेंट होता है, जो कि डेवलप होकर मेगास्पोर मदर सेल प्रस्तुत होता है यहाँ पर, और प्रस्तुत है मिडिल पर प्रस्तुत होता है, और मेगास्पोरेंजियम यहाँ पर जो सेल होता है ओवारी पर, यहाँ इसको बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। वो होकर क्या करता है ना, यहाँ पर स्पोरोफाइट 2n जनरेशन होकर यहाँ पर एक सेल प्रोड्यूस करते हैं। इतने ही रुकिए और चलिए पीछे चलते हैं। वो क्या करता है ना, यहाँ पर जो आंथर होता है, जो कि मेल गैमेट है, वो आंथर यहाँ पर देखिए, और फिलामेंट उसका जो यहाँ पर नीचे हुए, ये अपना डिवीजन होके माइक्रोस्पोरेंजियम पर डेवलप होके यहाँ पर एक माइक्रोस्पोरेंजियम गठित होता है। उसके बाद ये माइक्रोस्पोरेंजियम 4 सेल माइक्रोस्कोप प्रोड्यूस करता है। उसके बाद अपना यहाँ पर जो 3 वो अदर है वो डीजेनेरेटर होता है, आपको पता ही होगा, मैं फिर थ्योरी पर बताया था। और 1 यहाँ पर डीजेनरेशन होकर यहाँ पर गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है, जो कि
एन है, ये आप ठीक से गौर करिए, ये 2n है और ये n है। 3 यहाँ पर डी जनरेटर हो जाता है, एक ही प्रोड्यूस होता है जो कि माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन होता है। उसके बाद यह क्या करता है ना, डेवलप होकर यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट बनाता है जो कि 2 गैमेट को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर एक जो आया था, यहाँ पर एग और फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पर फ्यूज होकर जाइगोट प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद एम्ब्रियो यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। आप यहाँ पे अच्छे से देखिए, ये एम्ब्रियो प्रोड्यूस होकर यहाँ पर हमको फ्रूट देता है। ये रहा लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। चले चलते हैं, जो फिगर था हम इसको छोड़ देते थे, इसको पहले से देखते हैं। यहाँ पर एंजियोस्पर्म देखिए, डाइकोटिलेडन, डाइकोटिलेडन ये है और मोनोकोटिलेडन ये है, अच्छे से देख लीजिए। चले चलते हैं, यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक आपको अच्छे से बता देता हूँ, क्या मोनोकोटिलेडन डाइकोटिलेडन है। यहाँ पर आप अच्छे से देखिए, जो यहाँ पर मोनोकोटिलेडन है, यहाँ पर मोनोकोटिलेडन है, आप देख रहे हैं, ये क्या है अपना, देखिए पैरेलल वेनेसन है अपना लीफ का। यहाँ पर लीव्स जो है पैरेलल है, पैरेलल है एंड बहुत ही नरम शायद है ये, बहुत ही लीफ बहुत नरम है। और यहाँ पर जो डाइकोटिलेडन है, यहाँ पर पैरेलल वेनेसन नहीं है, ये है अपना रेटिकुलेट वेनेसन, जो कि स्ट्रॉन्ग लीफ यहाँ पे यहाँ पर देख रहे होंगे। चलिए चलते हैं नीचे, यहाँ पर खत्म हो जाएगा, यही लास्ट पीस है प्लांट किंगडम का। चलिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेटिव ऑफ रीजनेशन, इसको आप फिगर को देखकर, बायोलॉजी आपको पता ही होगा, फिगर आप समझ नहीं पाओगे तो आप बायोलॉजी नहीं समझ पाओगे। बायोलॉजी एक्चुअली फिगर को लेकर बायोलॉजी हुआ है। मेरा जो स्टेटमेंट है, फिगर आप समझ लेंगे तो आपका बायोलॉजी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, plant life cycle and alternative of generations. In plants, both haploid and diploid cell can divide by meiosis. यहाँ पर haploid और diploid cell क्या होता है ना, meiosis के जरिया में डिवाइड होता है। This ability lead to formation of different plant bodies. यहाँ पर जो ability है, यहाँ पर different plant body को गठित करने के लिए यहाँ पर होता है, जो कि haploid और diploid होता है। The haploid plant bodies produce gamete by the mitosis. यहाँ पर जो haploid और वो होता है, क्या करता है ना, प्रोड्यूस करता है गैमेट्स जो कि माइटोसिस पर होता है। तो प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट ए गैमेटोफाइट्स following fertilization. The zygote also divide by mitosis to produce diploid sporophytes plant body. यहाँ पर जो जाइगोट होता है वो डिवाइड होता है किस प्रोसेस पर, माइटोसिस प्रोसेस पर डिवाइड होके क्या प्रोड्यूस करता है, डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी प्रोड्यूस करता है। वो क्या करता है ना, हैप्लॉइड स्पोर आर प्रोड्यूस बाय दिस प्लांट बॉडी बाय म्यूटिस। यहाँ पर जो हैप्लॉइड स्पोर है यहाँ पर प्रोड्यूस होता है किस में ना, प्लांट बॉडी से मियोसिस पर होता है। ये माइटोसिस पर होता है, ये मियोसिस पर होता है। ओके, these in the turn divide by meiosis to form a haploid plant body once again. Thus, the during life cycle is sexually reproducing plant that is an alternative generation between the gamete producing the haploid gametophytes and the sporogametes. ये जो प्रोसेस है वो अल्टरनेटिव है। चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पर फर्स्ट हम समझते हैं क्या है लिखा हुआ है, देखिए स्पोरोफाइटिक जनरेशन। स्पोरोफाइटिक जनरेशन क्या है देखते हैं। However, the different plant groups as well as individual representing them different following patterns। देखते हैं क्या क्या पैटर्न है, कितना पैटर्न है देखते हैं, ओनली 3 पैटर्न है। अच्छे से समझते हैं क्या क्या है। फर्स्ट आपको समझूंगा जो कि है अपलोटिक। अपलोटिंग क्या है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंट ओनली बाय द वन सेल जाइगोट। यहाँ पर जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन है वन सेल जाइगोट पर प्रोड्यूस होता है। देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, यहाँ पर कोई भी फ्री लिविंग स्पोरोफाइट नहीं मिलता है। और मेयोसिस इज इन जाइगोटिक रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। जो मेयोसिस होता है जाइगोट रिजल्ट करके फॉर्मेशन करता है, क्या हैप्लॉइड स्पोर को फॉर्मेशन करता है। जो हैप्लॉइड स्पोर डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म गैमेटोफाइट। तो हैप्लॉइड स्पोर होता है डिवाइड होके क्या करता है ना, गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करता है। द डोमिनेंट
photosynthetic phase in such plants is the free living gametophyte। द जो डोमिनेंट ये जो फेज होता है डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज होता है जो कि प्लांट को फ्री लिविंग गैमेटोफाइट देता है। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्न एज हैप्लोटिक। दिस साइकिल जो होता है इसको बोलते हैं हैप्लोटिक बोलते हैं। मेनी algae such as Volvox, Spirogyra and some species of Chlamydomonas represents this pattern। इस जो हैप्लोटिक जो फेज होता है इसको कौन कौन करते हैं, कौन कौन हेल्प इसको होता है, बल्बक्स एल्गी, इसको आप हाईलाइटेड कर देते हैं। चलिए चलते हैं फिगर को। हैप्लोटिंग क्या है इसको अच्छे से समझते हैं दो बार। चलिए चलते हैं। यहाँ पर जो हैप्लोटिंग होता है गैमेटोसिस होता है जो कि पहले सिंगमी होता है, उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन होता है, उसके बाद माइटोसिस होता है, उसके बाद स्पोर होकर एन हो जाता है, 2n जो डिवाइड होकर एन हो जाता है, उसके बाद गैमेटोफाइट होकर फिर से जो साइकिल चलता रहता है। चले चलते हैं मेन जो डिप्लोइडिंग होता है। वन the other extreme is the type of where is the diploid sporophyte is dominant, the photosynthetic individual phase of the plant, the zygotic phase is represented by the single few cell haploid gametophyte। This kind of life cycle is termed as diploiding। जो डिप्लोइडिंग होता है यहाँ पर किस किस रिप्रेजेंट होता है, alga fucus रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। जो alga और फ्यूजन यहाँ पर डिप्लोइडिंग पैटर्न को यहाँ पर करते हैं। इन एडिशन ऑफ ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स gymnosperm and angiosperm follow this pattern with some variation where in the gametophytic phase is few to multicelled। चले चलते हैं फिगर पर, क्या है ये चीज देखते हैं। डिप्लोटिंग पहले स्टार्ट होता है यहाँ पर डिप्लोटिंग यहाँ से स्पोरोफाइटिक 2n से 2n से, उसके बाद मियोसिस होता है। अच्छे से देखिए यहाँ पर माइटोसिस हुआ था, सॉरी मियोसिस हुआ था, यहाँ पर भी मियोसिस होता है जो कि 2n से डिवाइड होकर n पर होकर गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है। उसके बाद गैमेटोजेनेसिस होकर सिंगामी होकर जाइगोट फॉर्मेशन करता है, उसके बाद स्पोरोफाइट से फिर से आ जाता है। चले चलते हैं हैप्लोडिप्लोटिंग क्या है। ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट exhibit an intermediate condition हैप्लोडिप्लोटिंग। चलिए चलते देखते हैं क्या है। बायोफाइट और टेरिडोफाइट क्या करते हैं देखते हैं अच्छे से। बोथ फेज आर मल्टीसेलुलर। यहाँ पर जो फेज है यहाँ पर मल्टीसेलुलर होता है। दे डिफर इन द डोमिनेंट फेजेस, वो डिफर होता है डोमिनेंट फेजेस पर। ए डोमिनेंट इंडिविजुअल A dominant independent photosynthetic thyroid और erect phase is represented by the haploid gametophyte। जो haploid gametophyte के जरिए में ये क्या होता है ना, जो गैमेट होता है डोमिनेंट इंडिपेंडेंट एंड फोटोसिंथेटिक फेज होता है ये। इट ऑल्टरनेट्स विद द शॉर्ट लिव मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। जो ये जो अल्टरनेट करता है शॉर्ट लिव मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट को अल्टरनेट करता है जो कि पैरेलली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट टू न्यूट्रिशन। जो स्पोरोफाइट हमारा था जो कि शॉर्ट लिविंग था, इसको वो क्या करता है ना लॉन्ग लिव बनाता है और उसके बाद इसको जो न्यूट्रिशन पर हेल्प करता है। द ऑल ब्रायोफाइट्स रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। जो ब्रायोफाइट्स होता है रिप्रेजेंट करते हैं दिस पैटर्न को। दिस डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वैस्कुलर प्लांट बॉडी। जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है वो क्या करते हैं ना इंडिपेंडेंट डोमिनेंट एंड फोटोसिंथेटिक प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट रिप्रेजेंट करता है। इट ऑल्टरनेट्स विद द मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइटिक ऑटोट्रोपिक। जो वो क्या करता है ना अल्टरनेट करता है, क्या मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट को अल्टरनेट करता है। और इंडिपेंडेंट बट सॉल्व लिव्ड हैप्लोइड गैमेटोफाइट इसको भी अल्टरनेट करता है। सच ए पैटर्न नोन एज हैप्लोडिप्लोटिंग साइकिल। ऑल द टेरिडोफाइट्स एग्जिबिट दिस पैटर्न। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट दिस पैटर्न को फॉलो करते हैं। while the most algal genera are haploiding, some of them are, इसको हम हाईलाइट कर दें, टोकार्पस, पॉलीसीडिया, क्रेप्ट, हैप्लोडिप्लोइडिक, फुकस एंड alga डिप्लोटिक।
इसको आप याद करते हैं। चलिए फिगर पर चलते हैं। क्या है फिगर? पहले अपना स्टार्ट होता है यहाँ पर गैमेटोफाइट से। गैमेटोफाइट से यहाँ पर होके स्पोरोफाइट यहाँ पर स्टार्ट होता है। स्पोरोफाइट स्टार्ट होकर 2n था, उसके बाद मेयोसिस हुआ। मेयोसिस होकर यहाँ पर स्पोर टू एन पर डेवलप हो गया। उसके बाद गैमेटोफाइट हुआ, उसके बाद गैमेटोजेनेसिस हुआ, उसके बाद सिंगामी हुआ, उसके बाद जाइगोट हुआ 2n, उसके बाद फिर से हो गया स्पोरोफाइट। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हैप्लोडिप्लोइड। यहाँ पर प्लांट किंगडम यहाँ पर खत्म हो गया। यहाँ पर आ गया समरी, जो कि आपको करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कोई भी आपको दिक्कत हुआ तो मेरे को कमेंट सेक्शन पर कमेंट करना। ओके, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स यू।